मैंने रात को भी बोली थी लाइव के माध्यम से, आज भी बोल रहा हूँ। बाबू जी हो, चाहे तेजा जी हो, चाहे गोगा जी हो, चाहे जाम्बू जी हो, चाहे हड़बू जी हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान हो, चाहे राजगुरु सुखदेव भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, चाहे झांसी की रानी हो, चाहे रानी पद्मावती हो, बड़े बड़े संत सूरवा जो भी हुए, उन्होंने अकेले उन्हें लड़ाई नहीं लड़ी। 36 कौम के लोगों ने सबका साथ दिया था। महाराणा प्रताप का किसने साथ दिया था? महाराणा प्रताप हो, चाहे बाबूजी राठौड़ हो, सबने साथ दिया था, तब जाके वो लड़ाई जीते थे साहब। अकेला आदमी कभी लड़ाई नहीं जीत सकता। वीर तेजाजी महाराज जाति के झाड़ थे। तेजाजी और वो लाचा गूंजी जाति गुजरी थी, लेकिन उन्होंने लाचारी विनती सुनी। यदि लाचा थारे गाय रो सवाल है, गाय अपनी मां है, इन वास्ते आज मने थारी गाय री रक्षा जानो पड़ेलो। बे लोग जात पात को देखी, उन लोगों ने कास्ट के साथ किसी को कन्वर्ट नहीं किया। मारे कने एक फोन आयो एक बार, अब हालांकि मेरी लाइफ में 2 फोन आए मेरे पास ऐसे, और जब मैंने उनको जवाब दिया तो उन्होंने मेरे को वापस फोन नहीं किया। कल मेरे पास फोन आया, बोले भाई साहब हमारे कार्यक्रम करना है। मैंने कहा कई चीज का है? बोले ये जागरण है। अच्छा भाई साहब कितने रुपए लोगे? कितने रुपए लेंगे? अच्छा ठीक है। अच्छा भाई साहब एक बात है, थारे हाथ शेड्यूल कास्ट कोई नहीं होना चाहिए। उसने क्या बोला? आपके साथ में कोई अजी नीचे जाती वाला कोई आदमी नहीं। भाई साहब मेरी की सनक गई, मैंने गाड़ी में हम सब साथ में ही थे। मैंने कहा अच्छा भाई साहब क्यों नहीं होना चाहिए? बोले नहीं हमारे नहीं चलता गांव में। एक जगह से जागरण दी रो बेथा देवता हार की आ बात थे। लोग कटो होटला माते फिरो थाने कोई कियो थे जाए पूछियो होटला लोगों ने थे लोग नहीं जगह हमारे जा रहे थाने थे बट पूछियो थारी कहीं जाते ध्यान लोग कोई थारे कोई बीमारी हो जावे ते हॉस्पिटल में जाओ। हॉस्पिटल में कौन कंप्यूटर थे भी नहीं पूछियो, हॉस्पिटल में डॉक्टर कौन थे भी नहीं पूछियो। थारे कोई जे कोई खूंदरी जरूरत पड़ गई थे मर रहा हो, थारी लाश होने वाली है, ये डॉक्टर कहते सर इसको खून चाहिए, तो आप खून आपको लेना पड़ेगा, आपको बचना है तो आप उसको पूछोगे तेरा खून किस कास्ट का है? बोले ये तो बात सही है भाई साहब। पूछा आपने? बोले नहीं पूछा। आप मंदिर में जाते हो? बोले जाते हैं। मंदिर किसने बनाया? आपने कास्ट पूछी। मूर्ति किसने बनाई? आपने कास्ट पूछी। मंदिर का कलर किसने किया? आपने पूछी। मूर्ति बने लो सा जातिवाद अड़गो मारता, मूर्ति बनते ही प्रतिष्ठा होता ही। अरे दुनिया चांद मत पूगी थी आज जमीन मत फिरो। बोले जागरण गिरा? बोले बालाजी रो। देखिए बालाजी गिरा भगत है? बोले राम जी रा। बोले राम जी मैं कि राम जी बोर कीरा खाया के सबरी रानी सबरी को नहीं। भगवान भी जाति नहीं देखी, आप लोग किस कायदे से जाति देख रहे हो? अच्छा रामायण किसने लिखी? देश का संविधान किसके ऊपर चलता है? देश का संविधान क्या चलता है आपको पता है? भाई साहब मुंडो को तो फोन ही काटियो वो आगलो पाछो फोन को करियो, जिंदगी में याद रखे। इसलिए हम लोगों को चाहे कोई वो रामनवमी के दिन बड़ा बड़ा झंडा लिया फिरे, हम 36 कौम के लोगों को एक होना चाहिए वो होना चाहिए। कहाँ हो वहां पे एक होते तो ये बातें थोड़ी होती है। आज सब लोगों को एक जगह पे बैठना चाहिए। यदि जाओ वहीं जहां पर हमारा मान सम्मान हो, जाओ वहां जहां हमें इज्जत मिले, और जहां इज्जत नहीं मिले चाहे वहां जाओ नहीं। अगर आपने अपने आप को संभाला, अगर आपने उठना बैठना सीख लिया, तो आपकी कोई दुनिया की ताकत नहीं जो आपको जातिवाद के ऊपर कोई टिप्पणी आपके ऊपर आज कर सके। चाहे सोना रो हीरा पना बरसे नहीं बट बिना बुलाया जानो नहीं, और चाहे बुलावे बट भाई भाटा फेंके तो ही आव घणो आदर घणो घणो नैना में नेह, आव घणो आदर घणो घणो नैना में नेह, उन घर भले ही जावणो चाहे पत्थर बरसे मेह, आव नहीं आदर नहीं नहीं नैना में नेह, उन घर कदे नहीं जावणो चाहे हीरा बरसे मेह। चाहे हीरा बरसे तो एड़ा घरे जानो नहीं। भाई साहब उसका फोन नहीं आया मेरे पास, और मैं चाहता हूं मेरे पास ऐसे फोन नहीं आए, क्योंकि हमारा काम है जागरण करना, और जागरण का मतलब हो जागरण, जा और की ग्रहण कर, कि सुन, कि ग्रहण ही नहीं करी और फिर रात रात नींद ही खराब कराया तो फिर मतलब ही का ही हो। बड़ा बड़ा के बस बालाजी महाराज जय श्री राम के नारे लगाओ बोलो। अगर आप लोगों के अंदर इतनी एकता होती तो कन्हैया लाल के उदयपुर में शराब मौत नहीं होती। अगर इतनी एकता होती तो कलकत्ता में एक बच्ची के साथ इतनी निंद्रीय अपराध नहीं होता। एकता होती तो जोधपुर के अंदर 3 साल की बच्ची की मौत नहीं होती। साहब
क्योंकि कंधों से ऊपर कोई छाती नहीं होती, धर्म से बड़ी कोई जाति नहीं होती। अरे दीपक ही नहीं बचा तो बाती का क्या करोगे, धर्म ही नहीं बचा तो जाति का क्या करोगे। मैं प्रणाम करता हूं उन सूरवीरों के चरणों में, उन महापुरुषों के चरणों में, उन विद्वानों के चरणों में, उन लोगों के चरणों में जिन्होंने हमारे धर्म के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए अपना बलिदान दिया, और उन लोगों ने जातिवाद नहीं किया, तो आज उनका नाम अमर है। अगर जो जातिवाद की बात करते हैं, कीजिए, अपने घर तक रखिए, अपने घर तक रखिए। बाहर आपको पता नहीं कौन क्या नहीं है, बस सब लोग ऐसे ही घूमते हैं साहब। बस उतना ही कीजिए जितना हमसे ये संभव हो। बाकी किसी के ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई प्रकार का हक नहीं है। आप बात करते हो जातिवाद की, अगर जातिवाद की जिस दिन बात अड़ गई तो सड़कों पर कचरा ही कचरा मिलेगा आपको सीटियों के अंदर। अगर जातिवाद की बात आ गई तो हॉस्पिटल के अंदर आपको संभलना भारी हो जाएगा साहब। इसलिए हम सब एक हैं और हम सबको एक ही रहना चाहिए है। और हमने सनातन में धर्म लिया है, तो सनातन धर्म से बड़ा कोई धर्म दुनिया में है नहीं। हमारा यही धर्म है, और सनातनी हो तो छाती ठोक के कहो हम एक हैं और हमें एक रहना ही पसंद है। अगर आप दो बात करते थे इसका मतलब आपका खोपड़ा खराब है। बोल तेजाजी महाराज की, बोल सत्यवादी वीर तेजाजी महाराज की, बोली गौ मात की क्या हो, बोल सूरवीर